हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बीएड को लेकर, जो कि आप सभी लोग को पता है कि आज आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ, जिसमें यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी भारी भरकम 300 से अधिक पन्नों का एसएलपी जो है आपका दायर किया गया था, जिसको यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से आपका वापस जो है आपका लेना पड़ा। उसके साथ यहाँ पर बोला गया कि हम यहाँ पर फिर से जो है नए बदलाव के साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है अपनी याचिका जो है दायर करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। बाकी यहाँ पर दूसरे बेंच में आपके केस के ट्रांसफर को लेकर इसके बारे में देखेंगे। बाकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर के रिजल्ट को लेकर कि क्या जो आपका बोला जा रहा था कि 15 और 16 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो क्या अपने निर्धारित समय पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा या फिर इसमें भी आपका डिले जो है आपका किया जाएगा। बाकी एक और आपका मामला है जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट में आपके सुनवाई को लेकर उसके बारे में बात करेंगे। और वर्तमान में बीएड को लेकर कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में अभी जब हम बात करें क्या बीएड अंदर है या फिर आपका बीएड बाहर है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो आपका महत्वपूर्ण होगा बहुत यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से बात करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से जो है वो समझ में आ जाए। देखिए आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। कि सबसे पहले आप इन दो बातों को ध्यान रखिएगा, पहला खारिज और दूसरा यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर कि क्या जो राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में जो आपकी एसएलपी दायर की गई थी, तो क्या उसे आज यहाँ पर खारिज किया गया है। तो देखिए आपका खारिज नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से उस एसएलपी को यहाँ पर वापस जो है आपका लिया गया है। दूसरा बात है यहाँ पर केस जो है आपका दूसरे बेंच में ट्रांसफर को लेकर, तो देखिए आपका ट्रांसफर होने वाला था, हुआ आपका जो है वो केस नहीं है। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं आपकी केस की सुनवाई को लेकर। तो देखिए आपकी केस की जो है सुनवाई हुई और फिर उसमें जो आपके डीएलएड पक्ष के और जो बीएड पक्ष के वकील हैं, दोनों वकील अपनी बात जो है वो रखते हैं। फिर इसके बाद जो आपका केस का अगला स्टेज होता है वो यहाँ पर होता है कि इस केस को क्या किया जाए कि दूसरे बेंच में जो है आपका ट्रांसफर किया जाए। और जैसे यहाँ पर दूसरे बेंच में ट्रांसफर की बात आती है तो यहाँ पर दो मोड जो है आपका आ जाता है। पहला मोड यहाँ पर ये रहता है कि जो बिहार सरकार हो या फिर बिहार सरकार के जो अधिवक्ता हैं उनके तरफ से यहाँ पर इच्छा होती है कि ये जो आपका केस ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये आपका केस छत्तीसगढ़ वाला जो आपका मामला था जिस बेंच से आपकी सुनवाई थी उस बेंच में जो है आपका जाए, जो कि छत्तीसगढ़ वाला क्या मामला था आगे हम शॉर्टकट तरीके से बात कर लेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर है कि जिस बेंच में आज की आप सुनवाई हो रही थी तो वहाँ के जो जस्टिस थे उनका यहाँ पर था कि ये जो आपका केस अगले बेंच में जो आपका ट्रांसफर होगा वो आपका जस्टिस अनिरुद्ध वाला जो आपका बेंच है, जो कि इनके माध्यम से जो आपका 11 अगस्त 2023 को राजस्थान के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया था कि क्या हो कि बीएड वाले यहाँ पर प्राइमरी के लिए अपात्र होते हैं, मतलब एलिजिबल नहीं होते हैं, तो उस बेंच में जो है आपका जाए। क्योंकि ऑलरेडी इस बेंच में क्या था कि 2021 से आपका केस था, तो यहाँ पर जो है अधिक जानकारी होगी, अधिक आपके साक्ष्य होंगे और बहुत सारे आपके एविडेंस हो या फिर जो भी यहाँ पर डीएलएड पक्ष हो या फिर बीएड पक्ष हो, जो भी वकील हो अपना बात कहना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2021 से आपका केस चला है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका बहुत अच्छे तरीके से आपका निर्णय होगा और बहुत अच्छे सही तरीके से यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो है आपका डाटा 2021 से जो है आपका केस यहाँ पर चला है। तो फिर जैसे यहाँ पर पता चलता है बिहार सरकार के जो अधिवक्ता हैं कि ये तो आपका जा रहा है जस्टिस अनिरुद्ध के बेंच वाले में, मतलब जो आपका ट्रांसफर है केस उसमें ट्रांसफर किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या है कि जो बिहार सरकार के अधिवक्ता थे, मतलब बीएड के पक्ष में कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए, तो उनके तरफ से यहाँ पर एसएलपी को जो है आपका वापस जो है यहाँ पर कर लिया जाता है। वापस करने के साथ यहाँ पर आपकी अनुमति, मतलब अनुमति कर सकते हैं या फिर मतलब यहाँ पर यही बोला जाता है कि हम क्या करेंगे कि फिर से नए बदलाव के साथ जो भी आपका नया आर्टिकल हो या फिर जो कुछ भी यहाँ पर नई बातें आप मेंशन करना चाहते हो, फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दायर करने आएंगे। तो ये है आपका जो आज आपका सुनवाई था वो यहाँ का आपका मैटर। और यहाँ पर ट्रांसफर था, तो ट्रांसफर करने को लेकर जैसे आपका केस ट्रांसफर को लेकर पता चला कि ये तो आपका जस्टिस अनिरुद्ध बोस वाले में जा रहा है, नॉर्मल सी बात है यदि इनके बेंच में जाता तो ये खारिज के अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी ये 2021 से मामला देखते देखते 11 अगस्त 2023 को निर्णय दिया कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब बीएड को प्राइमरी में किसी भी तरीके से इनके माध्यम से एलिजिबल आपका नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से अपना एसएलपी जो है आपका वापस ले लिया जाता है। अब यहाँ पर बिहार सरकार जो है वो क्यों चाह रही थी कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाला जो आपका बेंच था उस बेंच में जो है आपका यहाँ पर जाए। देखिए यहाँ पर भी वही आपका मामला था, छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है। फिर इसमें क्या होता है कि इसमें बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी दोनों जो है इसमें मतलब फॉर्म भरते हैं, एग्जाम भी देते हैं, उनका रिजल्ट भी आता है। लेकिन जो आपकी काउंसलिंग वाली प्रक्रिया थी और काउंसलिंग के बाद जो आपका फाइनल मेरिट होता है, उसी बीच क्या होता है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आ जाता है कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में बीएड वाले छत्तीसगढ़ की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में जो कि आगे आपका प्रोसेस था काउंसलिंग और फाइनल रिजल्ट, तो उसमें यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानते हुए बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर जो है आपका कर देता है, मतलब बाहर नहीं करता है बल्कि उनको मतलब एक तरीके से आप बाहर ही समझेंगे। और जो आपके डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर शामिल करके छत्तीसगढ़ की प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसके आगे के प्रोसेस को यहाँ पर रनिंग पे जो है आपका रखा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ के बीएड वाले
अभ्यर्थी हैं वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर उनको शर्त के साथ जीत मिलता है कि जो आपका अंतिम निर्णय होगा वो आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अधीन रहेगा। लेकिन अभी जो आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया, जो आपकी फाइनल की छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की काउंसलिंग और फाइनल जो आपका रिजल्ट है उसकी प्रक्रिया है, उसमें यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को भी जो है वो शामिल किया जाए, ऐसा आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय था। जो कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो है देख सकते हैं, जहाँ पर आपका बोला गया था कि शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हटाई। मतलब छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट यहाँ पर रोक लगाया था कि बीएड वाले छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की जो आपकी काउंसलिंग है उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस रोक को जो है आपका हटाया गया था। तो इस बेंच में जो है बिहार सरकार जाना चाहती थी, और जहाँ तक मुझे पता है कि आज यदि यहाँ पर बिहार सरकार इस बेंच में चली जाती तो कहीं ना कहीं, हालांकि अब तो वो तो आपका अलग था, अब जब जजमेंट हो जाता तो आपका अलग बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत चांस है कि बीएड वालों को यहाँ पर थोड़ा सा शामिल जो है आपका करने का मौका जो है आपका मिल जाता। और जैसे यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ पर रूट मिलता तो बिहार सरकार क्या करती कि तुरंत रिजल्ट जारी करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के तुरंत यहाँ पर ज्वाइनिंग दे देती, बाद में बाहर किया जाता है या फिर बाद में अंदर किया जाता है, वो आपका बाद में मामला होता है। लेकिन अभी तत्काल में यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से आपका आगे का प्रोसेस जो है आपका जाने वाला था। लेकिन यहाँ पर देखिए दो अलग अलग जो है आपका शर्त था। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि 25 नवंबर 2023 को, 25 नवंबर 2023, इसका मतलब यह है कि जो आपका अभी अक्टूबर चला, 15-20 दिन का मैटर है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी थी उसमें बीएड अभ्यर्थियों को 25/9/2023 को शर्त के साथ यहाँ पर नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। और शर्त उन लोग का यही था कि जो आपका छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है उसमें जो आपका अंतिम फाइनल डिसीजन होगा उसके अधीन आप लोगों की यहाँ पर नियुक्ति जो है वो रहेगी। यदि मान लीजिए आप लोगों को बाहर किया जाता है तो नियुक्ति होने के बाद आप लोग अपना विद्यालय में योगदान देने के बाद भी अपने घर जो है वो आ सकते हैं। ऐसा जो है आपका यहाँ पर निर्णय था। उस निर्णय के साथ 25 सितंबर 2023 को बीएड वालों को छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में उनको नियुक्ति पत्र जो है आपका दे दिया जाता है। और देखिए बिहार सरकार की तरफ से जो आपका सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया गया था तो उसमें नॉर्मल सी बातें 300 पेज का है, तो बहुत लंबी लंबी आपकी बातें होगी। लेकिन उसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाले मामले को भी यहाँ पर मेंशन जो है आपका किया गया था कि जो आपका छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी थी उसी तरीके से सेम यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर की, मतलब बिहार की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसका भी सेम टू सेम यही आपका मामला था। लेकिन नॉर्मल सी बातें उनसे और यहाँ पर बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो आपका मामला था उससे आपका काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो आपका छत्तीसगढ़ वाला मामला था उसमें यहाँ पर आपका रिजल्ट भी आ गया था और यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग है और काउंसलिंग के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट होता है वो यहाँ पर इस स्टेज पे जो है आपका चला गया था। लेकिन जो यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है इसमें आप लोगों का सिर्फ फॉर्म्स जो है आपका सबमिट किया गया था। फॉर्म सबमिट करने के साथ आप लोगों का ई एडमिट कार्ड जारी किया गया था। एडमिट कार्ड भी आपका जारी नहीं किया गया था, बल्कि आप लोगों का 10 अगस्त को जो है आपका ई एडमिट कार्ड आता है और 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आ जाता है कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में, मतलब प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर बिहार का मामला अलग है, छत्तीसगढ़ का मामला आपका काफ़ी आगे जो है आपका पहुँच गया था। तो बिहार सरकार इस तरीके से जो है वो चाहती थी कि जो आपका छत्तीसगढ़ का मामला है उसी तरीके से यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी मामला है, बीएड वाले अभ्यर्थियों का प्रोसेस जो है आपका काफ़ी आगे जो है वो चला गया है और फाइनल यहाँ पर रिजल्ट जारी करना है। इसलिए यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल करने का मौका जो है वो मिले। इन सभी चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आपका एसएलपी जो है वो दायर किया गया था। ये तो आपका मैटर हो गया, आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी अब यहाँ पर आगे की बात करें कि वर्तमान स्थिति जो बीएड अभ्यर्थी उनको लेकर यहाँ पर क्या है कि क्या बीएड अभ्यर्थी बीपीएससी प्राइमरी टीचर से बाहर हो गए या फिर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आप लोग अंदर हो गए। तो देखिए अभी भी नॉर्मल सी बात है, जो आपकी याचिका दायर की गई थी उसे तो आप इस याचिका को आपका वापस कर लिया गया। तो नॉर्मल सी बात है, जब आपकी याचिका को वापस कर लिया गया तो सेम टू सेम जिस तरीके से आपका पहले कंडीशन था कि ना अभी बीएड बाहर है ना ही बीएड अभी अंदर है, जिस तरीके से आपका सस्पेंस था वही सस्पेंस जो है आपका वर्तमान में भी लागू रहेगा। क्योंकि यदि आपका खारिज होता तो इसका मतलब साफ है कि बीएड वाले यहाँ पर बाहर हो जाते, यदि बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई निर्णय होता तो इसका मतलब साफ है कि बीएड वाले अभ्यर्थी अंदर हो जाते। जो कि जो आपका अंदर हो या फिर बाहर हो, जो याचिका थी उस याचिका को यहाँ पर जो है आपका वापस जो है आपका कर लिया जाता है। तो अभी भी ये आपका सस्पेंस जो है आपका बना है। बाकी बिहार सरकार, बीपीएससी और जो आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके ऊपर जो है आपका डिपेंड करेगा कि अब आगे उन लोग जो है वो क्या करेंगे। और फिर यहाँ पर है कि जिस तरीके से आज आपका बोला गया कि फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ नए बदलाव के साथ या फिर कुछ नए आर्टिकल को जोड़कर या फिर कोई उस तरीके का आदेश हो या फिर नोटिस हो या फिर एक तरीके से रिक्वेस्ट को जोड़कर हम फिर से सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। जिस तरीके से आज आपका जो महाधिवक्ता थे उनके तरफ से जो आपका बोला गया, तो क्या यहाँ पर फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो देखिए अब ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सालों का मानना है कि अब यहाँ पर बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया है कि जब भी यहाँ पर केस दूसरे बेंच में ट्रांसफर करने का बात होगा
होगा तो ये आपका जो आपका केस होगा किसी उस बेंच में जो है आपका नहीं जाएगा, बल्कि उसी बेंच में जाएगा जिस बेंच में आपका 11 अगस्त 2023 को मतलब जो आपके जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं उन्हीं के बेंच में जो है आपका जाएगा। तो देखिए यदि इस तरीके से उनके बेंच में जाता है तो आज जाए या फिर 4 साल बाद जाए, यदि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में यदि बीएड और डीएलएड वाला मामला प्राइमरी टीचर की वैकेंसी को लेकर जाता है तो इसका मतलब साफ है कि उनकी तरफ से आपकी याचिका जो है वो खारिज जो है वो आपकी कर दी जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जहाँ तक बिहार सरकार को लगे कि उनके ही बेंच में जो है वो आपका जाएगा तो वो यहाँ पर क्या करेंगे कि नॉर्मल सी बात है, याचिका दायर करने से कोई फायदा ही नहीं है और वो अपनी याचिका जो है वो लेकर नहीं जाएंगे। और फिर आगे यहाँ पर है कि क्या अब यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा फिर नहीं जारी किया जाएगा ये तो कुछ दिन के बाद यहाँ पर पता चलेगा, क्योंकि आज आपकी सुनवाई हुई है। थोड़ा सा 1-2 दिन आप वेट कर लीजिए, क्योंकि बोला गया था कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग की यहाँ पर मीटिंग जो है आपकी होगी। उस मीटिंग के बाद क्या यहाँ पर आपका निर्णय लिया जाता है उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म जो है आपका होगा। लेकिन एक यहाँ पर चांस बन रहा है कि हो सकता है कि सभी लोग का मतलब यह है कि नॉर्मल सी बात है, सभी लोग का जितने भी लोग पेपर दिए उनका तो रिजल्ट आपका आएगा ही, किसी का भी रिजल्ट रोकने का किसी का अधिकार जो है आपका नहीं है। आप लोग एग्जाम दिए तो आपका रिजल्ट भी देखने का जो है आपका अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जिसमें आपका बोला गया था कि 1 लाख अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, तो क्या उनमें यहाँ पर क्या मैटर है वो वाला मैटर यहाँ पर जो है आपका डिपेंड करता है। तो देखिए यदि सबका रिजल्ट आ जाता है और एक तरीके से रिजल्ट आने का मतलब स्कोर कार्ड कि आप इतना नंबर लाए हैं और जो आपका मिनिमम कट ऑफ है उससे कम लाए तो फेल, उससे अधिक लाए हैं तो आप पास। यदि आपके उसी रिजल्ट में जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके रिजल्ट में यदि इस चीज़ को मेंशन किया जाता है कि कांग्रेचुलेशंस आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको एलिजिबल किया गया है या फिर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, तो इसका मतलब साफ है कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर से बीएड वाले अभ्यर्थियों को जो है बाहर जो है आपका कर दिया गया है। तो रिजल्ट आता भी है तो उसमें आपका ये देखना पड़ेगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है यदि उसके लिए आपको एलिजिबल करके यदि रिजल्ट जारी किया गया है तो इसका मतलब साफ है कि आपका मामला यहाँ पर क्लियर जो है आपका हो गया है। यदि नॉर्मल तरीके से सिर्फ आपका नंबर और आप पास हैं या फिर सिर्फ इतना आपका रिजल्ट जारी किया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि अभी तक आपका मामला जो है वो क्लियर नहीं किया गया है। और एक यहाँ पर एक और जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। ये याचिका कौन सा है, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तो बिहार सरकार की तरफ से मतलब बिहार सरकार चली गई थी, लेकिन बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से भी जो है आपकी याचिका दायर की गई थी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल किया जाए, क्योंकि इसका भी प्रोसेस हो या फिर जो आपका नोटिफिकेशन हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के पहले ही यहाँ पर क्या हुआ था कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। तो इस मैटर को लेकर जो आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी तो उसकी भी सुनवाई जो है आपका 13/10/2023 मतलब 13 अक्टूबर 2023 को है। तो आप थोड़ा सा इसका वेट करना पड़ेगा कि ये जो आपका मामला है किस बेंच में आपका जाता है और इसमें जो है आपका क्या निर्णय होता है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार जब यहाँ पर अपनी एसएलपी वापस ले ली और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में जो है आपकी जाने वाली थी तो इसका भी वहीं होगा, या तो इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा या फिर अब आगे देखिए आपका क्या होगा। बाकी बहुत मुश्किल है कि सरकार गई तो उनकी याचिका पे कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी गए हैं उनकी याचिका पर कुछ भी जो है आपका हो। लेकिन नॉर्मल सी बात है, आपका डेट पड़ा है 13 अक्टूबर 2023 को, तो इंतजार आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। आई होप ओवरऑल इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे तो यहीं आप एक तरीके से मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार सरकार क्या कर रही है कि बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में इतना मेहनत कर रही है, कई लाखों रुपए अपना यहाँ पर जो है वो मतलब एक तरीके से अपना खुद खर्चा करे, क्योंकि अभी तक तो अभ्यर्थी जा रहे थे लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब सरकार ही यहाँ पर एक पक्ष को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। तो अब देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगले साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन है और पूरे भारत में यदि बीएड का प्रभाव पड़ता है और बिहार में भी इस तरीके का बीएड प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना वोट बैंकिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का होगा। तो यदि इस चीज़ को भी यदि सरकार चाहे तो कहीं ना कहीं इस मैटर को लेकर इन लोग क्या करेंगे कि जो आपका रिजल्ट है उसमें यहाँ पर पेंडिंग जो है वो कर लेंगे। ज़्यादा दिन पेंडिंग नहीं रखना है, बस इन लोग 2 महीने पेंडिंग रख लें अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर में, मतलब 2 महीने 3 महीने यदि पेंडिंग रख लेते हैं तो फिर उसके बाद 2024 का लोकसभा इलेक्शन आचार संहिता लागू हो जाएगा तो ऑलरेडी आपका रिजल्ट जो है उसी तरीके से ठप आपका जो है हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इंतजार करिए, 2-4 दिन के बाद हो सकता है कि कोई बैठक हो, उस बैठक से आपका क्लियर हो या फिर कुछ उस तरीके का क्लियरेंस जो है आपका मिलता है। बाकी 13 तारीख को तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डेट मिला है। तो क्या आपकी सुनवाई होती है बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर जो याचिका है उस याचिका को लेकर। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होता है उसे इस प्लेटफॉर्म पर जो है आपके शेयर कर दिए जाते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी जो आपकी अगली शिक्षक भर्ती है, देखिए आप इसका एग्जाम दे दिए हैं तो आप बिल्कुल आप वेट करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपकी अगली शिक्षक भर्ती है
है उसकी भी आप यहाँ पर जो है वो तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसमें भी आपका 6वीं से लेकर 8वीं और 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो है आपकी शिक्षक भर्ती है, जो कि उसमें जो आपका इंतजार किया जा रहा था सीटेट के रिजल्ट और एसटीटी के रिजल्ट को लेकर, तो दोनों का रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है। कभी भी आपका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो इसकी रिक्तियां हैं वो आपकी कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल जो है आपका मिल चुका है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, और अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। और आप भी टीचिंग एग्जाम या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप जो है वो जुड़े रहिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। आई होप कुछ आपको मैटर यहाँ पर जो है क्लियर हुआ होगा। बाकी जैसा भी जो कोई भी अपडेट होगा इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।